पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने खरीद लिया जानते हैं? दुबई ने खरीद लिया है। नादरीन, जब कोई कौम वक्त के साथ तरक्की करती है तो वो अपने माजी को याद रखते हुए हाल का जायजा जरूर लेती है। आज अगर हम यूएई की बात करें तो एक वक्त था जब वो पाकिस्तान से मदद लिया करता था। 1960 की दहाई में दुबई के पास ना एयरपोर्ट था, ना तैयारे थे, ना ही हवाबाजी का कोई बाकायदा एक सिस्टम था। उस वक्त पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीएए ने अपना अमला, पायलट्स और इंजीनियर्स दुबई भेजे ताकि वहां एविएशन का निज़ाम तरतीब दिया जा सके। लेकिन वक्त बदला और आज दुबई दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शामिल है। अब सूरत हाल पता है क्या है? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसका बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट हालिया बरसों में बना, उसे मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ऑपरेट करेगी। ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत यूएई के दरमियान बराह रास्त मुआहदे के तहत होने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एयरपोर्ट पर अरबी जबान या अरब शहरियों की भरमार हो जाएगी या पाकिस्तानी अमले को निकाल दिया जाएगा। तमाम सिक्योरिटी इदारे, FIA, ASF, कस्टम्स और ANF हस्बे मामूल अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। सिर्फ इंतजामी और ऑपरेशनल मामलात यूएई की निगरानी में होंगे। ऐसा मुआहदा 3 मुख्तलिफ अंदाज में हो सकता है। पहला तरीका यह हो सकता है कि यूएई की हुकूमत एक तयशुदा रकम हुकूमत पाकिस्तान को दे दे और मखसूस मुद्दत जैसे 20 से 30 साल के लिए एयरपोर्ट का मुकम्मल ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। जिम्मेदारी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएई गवर्नमेंट की होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि एयरपोर्ट से हासिल होने वाला प्रॉफिट दोनों ममालिक के दरमियान में बराबर तकसीम हो। और तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि यूएई इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जदीद तर्ज पर उसको डेवलप करे और उसकी बिल्डिंग्स, सहूलियात और निज़ाम उसको बेहतर कर दे। लेकिन इसके बदले में वो कोई बराह रास्त रकम न दे, बल्कि इस अपग्रेडेशन को सरमायाकारी के तौर पर समझे। द क्वेश्चन इज दैट, क्या ये फैसला हमारे हक में बेहतर है? अगर हम दुबई एयरपोर्ट जैसी सहूलियात चाहते हैं तो लाजमी बात है कि हमें भी बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड की इंतजामिया की ज़रूरत है। दुबई एयरपोर्ट की मिसाल बिल्कुल हमारे सामने है, जो न सिर्फ जदीद सहूलियात का मजमूआ ही नहीं बल्कि इंतजामी कामयाबियों का नमूना भी है। अगर वैसे ही इंतजामिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट को संभाल ले तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि खिदमात, सफाई, वक्त की पाबंदी और जदीद सहूलतों में बेहतरी आएगी। और वैसे भी ये पहला मौका नहीं है कि किसी मुल्क ने अपना एयरपोर्ट किसी दूसरे मुल्क को ऑपरेशनल सतह पर सौंप दिया हो। जर्मनी, फ्रांस, चाइना, भारत, हत्ता कि श्रीलंका जैसे ममालिक भी ऐसे एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान अपने दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहा है तो ये आई थिंक ये तरक्की की तरफ एक कदम हो सकता है। मगर ये भी सच है, हर पाकिस्तानी को इस फैसले पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमें ही इसकी बेहतरी या नुकसान का सामना करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई ने खरीदा है, इसमें आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।